Hello, my dear students. I am Manoj Saha. I am an electrical engineer working in a steel company, and I have been teaching both physics and maths for the last 7 and 8 years. पहले तो मैं ऑफलाइन क्लास किया करता था, लेकिन कोविड के चलते मैं वो छोड़ दिया था बिकॉज इट वाज प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी. बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल यूजिंग दी ऑनलाइन क्लासेस. किस तरह से होता है, मैं आई वाज नॉट फीलिंग, आई वाज नॉट गुड एनफ टेक्निकली. But now I'm quite comfortable, and the students from different parts of India have joined me, just like your Delhi, Kolkata, Bhubaneswar, Pune, and Banaras. These students have already taken their admission in the branded institute of India, paying lakhs of rupees. वो लोग लाखों रुपए देने के बावजूद भी वो लोग मेरे पास ज्वाइन किए थे. तो उनका कुछ डाउट्स या कॉन्सेप्ट मैंने अच्छी तरह से उनको क्लियर किया था. And that is the reason that why they joined me. और मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है, इट इज़ समथिंग डिफरेंट. एंड दे यूज टू से दैट, माई स्टूडेंट्स यूज टू से दैट सर वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ यू एंड वी फील बेटर देन आवर ऑफलाइन क्लासेस. ठीक है. तो इसके बाद मैंने फिर अभी मैंने कुछ वीडियो मैं अपलोड किया हूँ यूट्यूब में. मेरे पास तो ऐसा कुछ डिजिटल बोर्ड नहीं है या कुछ टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं करता हूँ, सिंपल वे में पढ़ाता हूँ. एंड मैं जो अपलोड किया हूँ वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो एंड प्लीज़ सजेस्ट मी इफ़ एनीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड एंड प्लीज़ लेट मी नो. आप मुझे फ़ोन कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. एंड प्लीज़ शेयर दी वीडियो टू योर विथ योर फ्रेंड्स. बच्चे लोग, मैं और एक बात बोलूँगा आप लोगों को कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट रूट नहीं होता है. सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट रूट नहीं होता है. जो बोलते हैं कि आप विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स क्रैश कोर्स कर लीजिए, आपको सक्सेस मिलिए, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो यू नीड टू पुट योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन होना चाहिए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा. नॉट दैट इन ए, बट इट शुड बी इन ए प्रॉपर वे. जैसे वार में होता है ना, गाइडेड मिसाइल, पूरा गाइडेड मिसाइल टारगेट ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए आप लोग को, तभी जाके यू विल गेट दी सक्सेस. नॉलेज तो सबके पास होता है, लेकिन इन ए प्रॉपर वे, इन ए गाइडेड वे इट शुड बी डन. ठीक है. और बच्चे लोग, मैं ये बोलूँगा कि आप लोग फिजिक्स हो या मैथ्स हो या केमिस्ट्री, बेसिकली आई विल टेल यू अबाउट द फिजिक्स एंड मैथ्स, कि आप यू डू द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स. बार बार एक न्यूमेरिकल करोगे जब, आपको देखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने से आपको सडन स्ट्राइक करेगा हाउ टू डू दैट प्रॉब्लम. आपका लॉजिक पावर डेवलप होता है इसमें आपका लॉजिक पावर डेवलप होता है, और उसमें जो थिंकिंग पावर है वो भी डेवलप होता है आपका. सो बेसिकली जब आप प्रॉब्लम करते हो, सॉल्यूशन देखते हो कहीं से भी, तो फर्स्ट यू अटैक द प्रॉब्लम, द वे हाउ टू डू द प्रॉब्लम, दैट इज इम्पोर्टेंट. सो इसके लिए अगर आप न्यूमेरिकल, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल यू विल डू मोर एंड मोर टाइम्स, यू विल फील दैट यू आर वेरी मच कंफर्टेबल एंड योर थ्योरी विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर. ठीक है. हाँ, कुछ जो डेरिवेशन होता है, जो अगर अभी जो ऑफलाइन क्लास में आएगा, शायद बोर्ड पे एग्जाम में आएगा, इसके लिए यू नीड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस जस्ट डेरिवेशन के लिए. फिर मैं ये बोलूँगा कि आप अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो फिजिक्स या मैथ्स में, यू प्लीज़ आस्क मी. आप मेरे पास पढ़ो या ना पढ़ो, दैट इज इमेटेरियल फॉर मी, एंड आई नेवर टेक ए सिंगल पाई फॉर द स्टूडेंट्स फॉर क्लियरिंग द डाउट. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप, इफ़ यू वांट टू टेक द रेगुलर क्लास, इट इज़ अ मैटर फॉर 100 to 200 रुपीज़ पर वीक में लेता हूँ. इट इज़ वेरी वेरी नॉमिनल एंड नो एडवांस पेमेंट इज़ देयर. मेरा सिस्टम नहीं है एडवांस पेमेंट, मैं किसी भी नहीं लेता हूँ. ये नहीं कि पूरा पैसा एडवांस ले लिया और आपको यू आर बाउंड टू कम टू मी, नॉट लाइक दैट. और सेकेंड थिंग हो गया, मैं वीकली टेस्ट लेता हूँ बच्चे लोग को, और जेई मेन लेवल हो या एडवांस लेवल हो या एकेडमिक लेवल हो. मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है, मैं हमेशा जाता हूँ ग्रास रूट से जाता हूँ. लेवल ऑफ डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ाते जाओ. ये नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ा के फटाक से जम किया मैं एडवांस लेवल में, इससे बच्चा पूरा घबरा जाता है. ठीक है. वो बोलता है कि मेरे से ये होगा नहीं, डरने की कोई बात नहीं. यू गो फ्रॉम द ग्रास रूट. जैसे ग्रास रूट में जाओगे, आपको देखिएगा धीरे धीरे जब सीढ़ी आप चढ़ते जाओगे, आपको लेवल ऑफ डिफिकल्ट बढ़ने से भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं. ठीक है. सो ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. एंड अब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे तभी जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. और बेसिकली मैं ये भी देखा हूँ कि देखिए बहुत सारे बच्चे अभी देखिए टर्म 2 में
जो 12 का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होगा उसमें जो सब्जेक्ट्स जो चैप्टर्स है, जैसे है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, आपका हो गया एटम्स एंड न्यूक्लाई एंड योर ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ये चैप्टर आप अच्छी तरह से कीजिए, अच्छी तरह से आप कीजिए, बिकॉज यू विल गेट द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर्स, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो या आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर हो, इसमें भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। बट हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है बच्चों लोग को थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और ऐसे कुछ चैप्टर्स है जिसमें आपको मार्क उठाने में बहुत इजी रहेगा। और क्लास 12 का अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हो, और जैसे टर्म 2 हो या कुछ चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 और 11 का अगर 50% कर लेते हो तो यू कैन क्रैक NIT। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही, बच्चे लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 11 के बाद जब 12 प्रिपेयर करते हैं उनको 11 का कुछ याद नहीं रहता है, डायरेक्ट 12 में जाकर थोड़ा बहुत करने के बाद उन लोग को प्रेशर आता है कि हम लोग को एकेडमी कैसे क्लियर करेंगे पहले, उसके बाद जाकर एंट्रेंस देखेंगे। नो, आप जितने भी सारे फॉर्मूलाज है आप एक तो अपने कॉपी में लिखिए, रोज़ इसको देखिए, थोड़ा फिजिक्स हो या मैथ हो केमिस्ट्री हो, एक बार रोज़ देखिए। देखने के बाद देखिएगा अगर आप फॉर्मूला सारे याद रख लेते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एटलीस्ट 40 to 50% क्वेश्चन विल बी सॉल्व, ठीक है। और जेईई मेन में अगर आप 60% क्वेश्चन में या 50% क्वेश्चन में कर देते हैं तो यू विल गेट NIT डेफिनेटली, ठीक है। और इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली IITians आर गेटिंग जॉब्स, नो वे। डू यू नो सम इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस आर देयर इन इंडिया, उनका जो पैकेज होता है इट इज़ बेटर देन IITs, यस इट इज़ बेटर देन IITs, वी डोंट नो। आपको जैसे मैं बोलता हूँ बिट्स पिलानी हो या IIIT हैदराबाद हो, पीपल हैव लेफ्ट IITs टू जॉइन IIIT भुवनेश्वर, IIIT हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उनका सिलेक्शन टफ होता है। और मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छी तरह से न्यूमेरिकल कीजिए, न्यूमेरिकल जितना करोगे आप उतना ही अच्छा है आपके लिए। अभी मैंने कुछ यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया हूँ, रिसेंटली भी अपलोड किया हूँ, आई डोंट नो बट आई डोंट नो हाउ इट इज़, यू आर दी बेस्ट जज फॉर मी, सो यू सजेस्ट मी, अगर एनीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड प्लीज़ सजेस्ट मी। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, यू शेयर दी वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड माई बेसिक एम इज़ टू हेल्प यू ऑल, टू हेल्प द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स फ्रॉम पेइंग lakhs of rupees। और एक बार आप देखिए, और मेरा जो मार्च फर्स्ट या सेकेंड वीक तक मैं अपना रेगुलर बैच स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अगर आपको इफ़ विल बी इंटरेस्टेड यू गो थ्रू द वीडियो एंड प्लीज़ सजेस्ट मी, एंड इफ़ विल बी इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल विथ मी। पहले आप देखिए, क्लास कीजिए, इफ़ विल फील कंफर्टेबल देन ज्वाइन, अदरवाइज डोंट ज्वाइन, राइट। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। पार्ट 1 में तो पहले मैं बहुत सिंपल प्रॉब्लम दिया था, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था। अभी धीरे धीरे आपको जो प्रॉब्लम लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ता जाएगा अभी, ठीक है। और मैं अभी जो कूलम्ब्स अभी तक आया नहीं मैंने, और कूलम्ब्स हो गया, इंटेंसिटी हो गया, पोटेंशियल, धीरे धीरे मैं आता जाऊँगा, ठीक है ना। लेट अस डू ए प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम में बोला गया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये कैविटी एक तो सेल है, दो तो रिंग जैसे सेल है, ये कैविटी में क्यू चार्ज रखा गया है। अभी पूछा है सरफेस A, B एंड C में कितना चार्ज रहेगा, ठीक है। अभी देखिए वेरी सिंपल, पूरा ओरली हो सकता है। अभी यहाँ पर अगर Q है तो यहाँ पर क्या डेवलप होगा, -Q, आंसर। सो -Q विल बी developed on the inner surface of A, inner surface of A, ठीक है। अभी यहाँ पर -Q हो गया, अगर यहाँ पर -Q है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +Q हो जाएगा ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ B। So plus Q will be developed on the outer surface of B, clear।
अभी पहले बी में सरफेस कितना चार्ज था, 2q था. नाउ द टोटल चार्ज ऑन बी कितना हो जाएगा, ये 2q था प्लस q हो गया, कितना हो गया, q प्लस 2q इज इक्वल टू 3q. 2 प्लस q इज इक्वल टू 3q. अभी यहाँ पर अगर यहाँ पर टोटल चार्ज हो गया आपका 3q, q प्लस 2q इज इक्वल टू 3q. यहाँ पर अगर 3q है प्लस 3q है तो यहाँ पर कितना डेवलप होगा, इनर पॉट में -3q डेवलप होगा. अगर यहाँ पर -3q डेवलप हुआ दैट मीन्स नाउ -3q विल बी डेवलप्ड कहाँ पर होगा, ये जो सरफेस C है ऑन द इनर सरफेस ऑफ C, ऑन द इनर सरफेस ऑफ C हो जाएगा. अगर यहाँ पर -3q डेवलप हुआ, ये -3q, तो ऊपर में क्या होगा, आउटर सरफेस में +3q डेवलप होगा. अगेन +3q will be developed on the outer surface of C, outer surface of C में कितना हो गया 3q, पहले कितना था 3q. नाउ the total charge on C will be 3q plus 3q, that will be 6q. So this is the answer. Clear? अभी हम लोग सेकंड प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे. ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तो टेनिस बॉल है, दिस इज टेनिस बॉल, ये टेनिस बॉल दिया गया है. इसमें बोला गया कि ये इट इज हैंग्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स एंड इट इज, इसका जो कवर है ये कंडक्टिंग पेंट किया गया है. ठीक है, कंडक्टिंग पेंट में इसको कवर किया गया है. अभी क्या बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द मोशन ऑफ द टेनिस बॉल. ये लेफ्ट हैंड साइड प्लेट जो है ये एक तो जनरेटर से कनेक्टेड है एंड राइट हैंड साइड प्लेट इज अर्थ. देन व्हाट विल हैपन टू द मोशन ऑफ द टेनिस बॉल. ठीक है, अभी देखिए जैसे मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, इधर डिस्प्लेस करता हूँ, तो डिस्प्लेस करने से क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है. जैसे मैं इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. तो डेवलप होने से क्या होगा ना, ये पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा, टेनिस बॉल को अट्रैक्ट करेगा. जैसे टेनिस बॉल को अट्रैक्ट करेगा, नाउ द बॉल विल कम एंड टच दिस साइड प्लेट. जैसे ये टेनिस बॉल इसको टच कर लेगा, द एंटर बॉल विल बी नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड. जैसे ये टच कर लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है. नाउ द बॉल विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड बाय कंडक्शन, बाय टचिंग इट. जैसे ये पॉजिटिव टोटल पूरा बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया, नाउ इट विल रिपेल, द सेम चार्ज रिपेल, ये भी मूव करेगा इधर करके. जैसे वो इस तरफ आएगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लेट में, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन. जैसे ये आके इधर टच कर लेगा, अभी मान लीजिए अभी ये आके इधर टच कर लिया, ये आके इधर अभी टच कर लिया. टच करने से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी डेवलप टच इसको ट्रांसफर हो जाएगा. ये तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी डेवलप हुआ था, ये जैसे ही टच कर लिया यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें. तो अभी ये क्या करेगा ना, ये प्लेट इसको रिपेल करेगा इस तरफ. अगेन इट विल मूव इन दिस वे एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू. सो इट विल परफॉर्म द SHM.
it will perform the SHM. क्लियर? हेलो बच्चों, तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इसमें भी आपको मैकेनिक्स का बहुत सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ एंड विल डू सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ, और इन जेईई मेन लेवल, एडवांस लेवल क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। तो विल स्टार्ट फ्रॉम दी वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स एंड फर्स्ट लेट अस गेट द थ्योरी क्लियर। मान लीजिए दो तो चार्ज है, यहाँ पर टू चार्जेस आर देयर, Q1 and Q2, Q1 and Q2. Now the distance between them is let it be R. अगर आप क्लास 11 में ग्रेविटेशन जो चैप्टर अगर अच्छे से पढ़े होगे तो ये वाला आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2। अभी व्हेन देयर आर टू चार्जेस ऑफ सेम साइन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये इसका पर फोर्स लगाएगा, ये भी इसका पर फोर्स लगाएगा। अच्छा, अगर ये ऊपर का इसका पर फोर्स लगाएगा तो ये क्या करेगा, इसको इस तरफ रिपेल करेगा, और ये इसका पर किस तरफ फोर्स देगा, इस तरफ फोर्स देगा। सो आई कैन से दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, व्हाट आई कैन से इट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सो दिस जो फोर्स है वो किसका पर डिपेंड करता है, according to the Coulomb, the force between the two charges, because force is vector quantity, the force between the two charges is directly proportional to product of the two charges, inversely proportional to the square of the distance between them, inversely proportional to the square of the distance between them. Now I can say F is directly proportional to Q1 Q2 by R square. If it will be, the proportional sign will be replaced by a equal sign. Now can I say F is equal to constant of proportionality into Q1 Q2 by R square. Clear? And that is equal to K का वैल्यू क्या होता है, what is constant of proportionality? This is 1 by 4 pi epsilon, clear, into Q1 Q2 by R square. Actually it is not exactly, it is not epsilon, it is epsilon into epsilon R. Clear? What is epsilon? This value जो होता है, जो epsilon R होता है, this is constant, this is taken as 1. इसलिए most of the books you will not find this epsilon R, because the value of epsilon R is 1 for vacuum or air. तो what is epsilon? What is epsilon? इसको ये क्या है चीज, ये constant of proportionality है, and this is called permittivity, और epsilon naught is equal to permittivity in air or vacuum or epsilon जो epsilon R, it is the relative permittivity, इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिशन देना है, परमिटिविटी कहाँ से है, बिकॉज ऑफ परमिशन। जैसे मान लीजिए एयर हो या जो पानी हो या एनी लिक्विड हो, ठीक है, उसमें जो चार्ज रखा गया है, जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्ज, सपोज मान लीजिए एयर में उनका डिस्टेंस आर है, यही दो चार्ज को लेके मैं पानी में डुबा दूँ और कोई लिक्विड में डुबा दूँ, तो उनका ऊपर वो फोर्स उतना ही रहेगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, वो हमको देखेंगे। सो ये जो 1 by 4 pi एप्सिलॉन, इसका वैल्यू होता है 1 by 4 pi एप्सिलॉन, 1 by 4 pi एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इट इज ए
constant, and that is termed as k. And what is epsilon? Epsilon is nothing but the epsilon naught into epsilon r, and this r is always 1 for free space or in air or in vacuum, you can say. So अभी जो लेते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला देखे हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्जेस. सो द फोर्स ऑन दिस विल बी, कौन सा डायरेक्शन होगा, ये इसको रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, इस तरफ लगाएगा. क्लियर? ओके. हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, पहले तो हम लोग कूलम्स फोर्सेस पढ़े थे. दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर, एट इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 by r square. That is magnitude. That is the magnitude of the force. Clear? And this is nothing but the 9 into 10 to the 9 into, and this tends to 1. This is like this, and this is 1 for air. Epsilon r is the relative permittivity of air, which is always 1. And relative permittivity depends on मटेरियल टू मटेरियल. अगर हम पानी में रखेंगे, पानी का रिलेटिव परमिटिविटी है 81. ठीक है, उसके बेस पे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे अभी. तो पहले इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं, देन विल गो टू दैट प्रॉब्लम. आर स्क्वायर. ठीक है, ओके. नाउ तो अभी हम लोग देखेंगे, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, दे आर एट पोजिशन 1 एंड B. द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1 इज R1 एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q2 इज R2. ठीक है, अभी OAB ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल OAB, कैन आई से if I'll go from A to B, direction is going from A to B, then in a vectorial form it can be written. हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं ना, OA triangle of vectors, OA plus AB is equal to OB vector, that is equal to AB is equal to OB vector minus OA vector, sorry, it is OA वेक्टर. ठीक है, अगर इसको भी ऐसे भी लिखा जा सकता है. OB वेक्टर ऑफ पोजिशन वेक्टर क्या है, R2 माइनस R1. क्लियर? देखिए AB है, कोई भी वेक्टर पोजिशन वेक्टर मान लीजिए, मैं अभी बोलूँगा आपको PQ वेक्टर, P इज द पोजिशन वेक्टर. सपोज पोजिशन वेक्टर P का क्या है, लेट इट बी एनीथिंग. सो PQ वेक्टर कैन बी रिटन एज, AB वेक्टर से लिखा गया है OB माइनस OA. पहले ये वाला लेटर स्टार्ट होना चाहिए, ये वाला. सो इट विल बी OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर एलोंग PQ. मान लीजिए मैं बोलूँगा CD वेक्टर. CD वेक्टर क्या होगा ना, OD वेक्टर माइनस OC वेक्टर. जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दिया आप लोग को. ठीक है, ओके. अब देखिए AB वेक्टर क्या हो गया, R2 माइनस R1. ओके, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए A इज ए वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे ना, A यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. P वेक्टर कैन बी रिटन एज P vector by magnitude of P vector, sorry, unit vector. This is unit vector. Q unit vector can be written as Q vector by magnitude of that vector. Clear? Okay. अब देखिए
अब देखिए R1 वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। अभी F1 जो फोर्स ऑन दिस चार्ज, इसके चार्ज ऊपर ये फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन हेलो, ये बिकॉज बोथ आर द सेम चार्ज पॉजिटिव, सो इसको ये रिपेल करेगा, इस तरफ देगा। सो F21 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 charge 2 due to charge 1, force on due to Q2 or you can say Q2 due to charge 1, किस डायरेक्शन में जाएगा, दिस वन। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्लियर। इट विल बी अलोंग AB वेक्टर, इट विल बी अलोंग AB वेक्टर। तो हमको AB वेक्टर कितना मिला है, R2 minus R1। नाउ आई कैन राइट F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय, मान लीजिए बोथ द चार्जेस आर इन एयर, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय Q1 Q2 बाय AB स्क्वायर, इट विल बी along AB, it will be along AB. So this F21 I can write it 1 by 4 pi epsilon, it will be 1 by 4 pi epsilon into Q1 by Q2 AB square into along AB, that means this will give you the direction of AB, this is a unit vector and it shows the direction of AB. And similarly I can find out F21 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by, this will be AB vector and this is AB square into AB, and this AB is the magnitude of this vector. Now it will be F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by ABQ into AB vector, and this is called, this is the vectorial representation of Coulomb's force, clear? And this is also called electrostatic force between the two charges, clear? And similarly you can find out ये इसके ऊपर कितना फोर्स डालेगा, किस तरफ डालेगा, इसी डायरेक्शन में, बिकॉज इट विल रिपेल दिस वन। कौन सा डायरेक्शन रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन रिपेल करेगा, एंड दैट F12 इट इज द फोर्स ऑन Q1 due to Q2, force on Q1 due to Q2 along BA direction, so BA वेक्टर कितना होगा, B2 गया है, so it will be R2 वेक्टर प्लस BA वेक्टर is equal to R1 वेक्टर, और I can say BA वेक्टर इज इक्वल टू R1, देखिए ये पहले 1 इधर है 2 इधर है, सो इट विल बी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। सो F12 वेक्टर इट विल बी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इट इज नथिंग बट द 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by BA square into along BA, and that is 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by BA square into BA vector by magnitude, and this is 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2
by BAQ into BA vector. So now I can say this is the vectorial representation of the Coulomb forces. क्लियर? तो हेलो बच्चों, अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस. क्लियर? मान लीजिए दो ठो चार्ज है यहाँ पर Q1 एंड Q2. टू चार्जेस आर देयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R एंड द चार्जेस आर प्लेस्ड. अब मान लीजिए चार्ज दोनों को एयर में रखा गया है. ठीक है? और उसके बाद वही दो चार्जेस को मान लीजिए कोई मीडियम में रख दिया गया है. इन अनदर एनी लिक्विड मीडियम में लेट इट बी. ये हो गया आपका Q1 एंड ये हो गया Q2. मान लीजिए ये जो लिक्विड है इसका रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन R और एयर का रिलेटिव परमिटिविटी होता है एयर में इट इज़ ऑलवेज 1 एंड इसका एप्सिलॉन R है. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्सेस ऑन एयर एंड मीडियम. अब दोनों जो फोर्सेस रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर एयर में जो फोर्स रहेगा और मीडियम में जो फोर्स रहेगा उन दोनों का रेशियो क्या है. दैट मीन्स हमको ये फाइंड करना है रेशियो फोर्स व्हेन द चार्जेस आर इन एयर divided by the force when the charges are placed in any medium having relative permittivity epsilon r. ठीक है? नाउ सी, अभी हमको ये वाला पूछा है और इक्वेशन एफ नॉट बाय एफ एम. क्लियर? अच्छा, जब ये दो चार्ज एयर में रहता है तो उसका फोर्स क्या होता है हमको पता है. एफ इज इक्वल टू 1 बाय इट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. दिस इज कॉमन फार्मूला. हमेशा ये वाला आप लगाएंगे एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन. दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी. नाउ व्हेन इट इज इन एयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एयर. नाउ F विल बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1. एयर का एप्सिलॉन आर कितना होता है, रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. अब ये जो एंड मान लीजिए दोनों को भी कुछ लिक्विड में डाल दिया जहाँ पर उसका रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन R. सो व्हेन इट इज़ इन द मीडियम, दिस इज इन द एयर और इन वैक्यूम यू कैन से. व्हेन इट इज़ इन द मीडियम क्या रहेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. अब ये दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूंगा, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. अब ये जो दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूंगा, सो इसको डिवाइड कर दिया. दैट मीन्स एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू, ये कट जाएगा दोनों, ये Q1 Q2 बाय R स्क्वायर कट जाएगा, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन R. और समटाइम्स कुछ बुक्स में इसको के भी बोला जाता है, सो एफ नॉट विल बी के नॉट टाइम्स एफ मीडियम. मान लीजिए दो चार्ज को मैं पानी में डाल दिया, अगर मैं पानी में डाल दिया तो उसका फोर्स क्या रहेगा हमको पता है. इन वाटर एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 81 फॉर वाटर. तो अभी ये क्या हो जाएगा 81 टाइम्स कम हो जाएगा. दैट मीन्स फोर्स बाय मीडियम इज इक्वल टू 81 और फोर्स इन द मीडियम विल बी F नॉट बाय 81. क्लियर? F नॉट बाय 81. देखिए, जब मैं मीडियम में रख दिया, पानी में रख दिया, कोई अदर मीडियम देन एयर, जब मैं इसको पानी में रख दिया मीडियम दैट मीन्स वाटर में, तो इसका जो फोर्स एयर में जो फोर्स था उसका 81 टाइम्स
कम हो गया, एंड दिस इज द रीजन वाई सोडियम क्लोराइड इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज उनका भी अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, वो 81 टाइम्स कम हो जाता है व्हेन दे वर इन एयर। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आता है, सोडियम क्लोराइड क्यों आपको पानी में इजीली सॉल्युबल है, बिकॉज जो इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है वो 81 टाइम्स कम हो जाता है दोनों में। ठीक है, सपोज अभी मान लीजिए दो चार्जेस हैं पर, ठीक है, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, बोथ आर पॉजिटिव। तो ये इसका पर कितना फोर्स डालेगा, कौन से डायरेक्शन में, ये इसका पर इसी डायरेक्शन में फोर्स डालेगा, बिकॉज दे आर ऑफ सेम चार्ज, सो इट विल रिपेल इच अदर, इसको ये इस तरफ को इसको पुश करेगा। सिमिलरली फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस चार्ज, ये भी इसको पुश करेगा इस डायरेक्शन में। मान लीजिए अभी ये दोनों चार्ज है, उनमें से Q1 पॉजिटिव है एंड Q2 नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। सो फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस, ये कितना फोर्स डालेगा, ये इसको खींचेगा इस तरफ, द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस चार्ज, इसके ऊपर कितना फोर्स रहेगा, इसके बिकॉज ऑफ दिस, ये भी इसको इस तरफ खींचेगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इसके ऊपर खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, और ये इसको इस तरफ खींचेगा। ठीक है, ओके। नाउ कम टू अनदर प्रॉब्लम। मान लो ये एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया आपका ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर है पी, ठीक है, और ये है आपका 10 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी यहाँ पर आपको दिया है ए में 10 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, suppose 10 microcoulomb, this is 2 microcoulomb, minus 2 microcoulomb, and this is 3 microcoulomb। ठीक है, अब पूछा है what is the net force on, what is the net force at P or on P। आंसर, फोर्स को हम लोग कभी इसको जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो फोर्स होगा उसका जब ऐड करेंगे दैट विल बी ओनली वेक्टरल एडिशन हो सकता है, इसका एल्जेब्रिक एडिशन नहीं हो सकता, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज है। देन व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस पॉइंट और ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस, ये इसको रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा। अच्छा, ये 90 डिग्री दिया है ऑलरेडी हमको। सो अभी ये जो व्हाट इज दिस फोर्स AP विल बी 1/4πε इंटू Q1 कितना दिया है 10 माइक्रोकूलम इंटू इट विल बी 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर हम लोग मीटर कर देंगे 0.1 मीटर स्क्वायर। ये एक इक्वेशन रह गया, राइट। अच्छा, ये इस तरफ गया, दैट विल बी F1 और F1। F2 कितना होगा, ये इस डायरेक्शन, ये नेगेटिव साइन है, तो फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस कितना होगा, इसको मान लीजिए इसको ये कर देते हैं, इसको नेगेटिव करते हैं, इसको पॉजिटिव करते हैं। सो फोर्स ऑन दिस चार्ज, व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस चार्ज, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, ये इसको इस तरफ खींचेगा, लेट इट बी F2 कितना होगा, वही 1/4 Q1 Q2 बाय PB का स्क्वायर है। क्लियर, ओके। अब दोनों को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं,
ठीक है, नहीं डिवाइड तो नहीं करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा। सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट ओवर, बिकॉज बोथ आर एट द राइट एंगल। कोई भी टू फैक्टर राइट एंगल में रहता है, उसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट ओवर होता है। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, बोला है फ्री पिच बॉल P, ये तो पिच बॉल है P है, इसमें उसका मास कितना है, इट इज़ 10 ग्राम, 10 ग्राम है मास है, मास m इज इक्वल टू 10 ग्राम है। इसमें चार्ज कितना है, नेक्स्ट लेट इट बी Q1, चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। वो पूछा इसके नीचे जहाँ 7 सेंटीमीटर नीचे दूसरा कोई चार्ज रखा गया है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, सो दैट इट विल रिमेन स्टेशनरी, ये गिर नहीं जाएगा, नीचे गिरेगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये स्टेशनरी है, यहाँ पर ये स्टेशनरी रहेगा, रेस्ट में रहेगा, दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन दिस विल बी 0, नेट फोर्स ऑन Q1 शुड बी 0। तो इसके ऊपर भी कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो इसका बिकॉज ऑफ मास mg लग रहा है इसका, और एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, ये इसके ऊपर डालेगा। तो अभी ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, सो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 का मतलब इसके ऊपर और एक फोर्स लगना चाहिए इस तरफ, सो दैट दिस फोर्स विल बैलेंस दिस फोर्स, लेट इट बी F1 दैट मीन इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। सो ये कहाँ से आएगा फोर्स, दैट इज नथिंग बट दी, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा जाए, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये कुछ डायरेक्शन में रिपेल करेगा, दैट मीन्स व्हेन F will be equal to mg, and F is nothing but the electrostatic force, F will be equal to mg, at that condition this charge will remain at rest or stationary, or you can say it will be in equilibrium condition, that means net force on this will be 0। so F कितना है, F will be electrostatic force, so that is equal to K Q1 Q2 by 0.07 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर इज इक्वल टू m दिया हुआ है 10 ग्राम, दैट इज इसको केजी में कर देंगे 10/1000 इंटू ये 7 है, सॉरी g है 10 टू द पावर, इसका वैल्यू देता है g इज गिवन एज लेट बी जी, ठीक है, जो भी है। सो हियर वी नो द वैल्यू ऑफ Q1, K का वैल्यू पता है मुझे, और G का वैल्यू पता है, ओनली Q2 इज अननोन हियर, लेकिन नेचर ऑफ Q2 मुझे पता है, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होता है तो इस डायरेक्शन में खींचता है इसको, तो बोथ द फोर्सेस वुड हैव बीन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको बैलेंस नहीं हो सकता है। सो इसको बैलेंस करने के लिए ये डाउनवर्ड फोर्स इस तरफ है तो अपवर्ड फोर्स इस तरफ होना चाहिए। ये अपवर्ड फोर्स कौन लगाया, ये लगाया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन से कंडीशन में लगाएगा, जब तक ये अगर ये पॉजिटिव हो तभी जाके लगा पाएगा। सो नाउ वी कैन से द नेचर ऑफ Q2 इज पॉजिटिव एंड द वैल्यू ऑफ Q2 यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। ओके, नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है कि एक पार्टिकल जिसका मास है m, देखो डाटा क्या किया गिवन है, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्लियर। अभी मास मुझे क्या दिया गया है m, ठीक है। इट इज मूविंग अराउंड ए चार्ज Q2, मान लीजिए ये है प्लस Q2, यहाँ पर एक चार्ज घूम रहा है सर, दिस इज माइनस Q1, ये चार्ज घूम रहा है, इन दोनों का रेडियस है r। ओके, अभी मुझे पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन और रिवॉल्यूशन, यू कैन से व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस रिवॉल्यूशन ऑफ Q1 अराउंड Q2। मुझे क्या पूछा गया, टाइम पीरियड। अभी मुझे देखो, अभी मुझे टाइम पीरियड पूछा है, डाटा क्या क्या गिवन दिया है,
मुझे Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है। अच्छा, टाइम पीरियड मतलब क्या है? टाइम पीरियड है टोटल डिस्टेंस, है ना। टाइम पीरियड विल बी टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2πr। लेट वेलोसिटी v स्पीड में घूम रहा है, वेलोसिटी v। अभी मुझे v का वैल्यू निकलना है। v का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। देखो मुझे डाटा क्या क्या दिया है, m दिया हुआ है। अभी इसे रिलेशन कैसे निकालेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अभी मुझे अगर ये घूम रहा है तो डेफिनेटली मास मुझे दिया हुआ है, दैट मीन्स हम रिलेशन शुड बी देयर, कुछ डेवलप करना चाहिए मुझे। तो मास रिलेटेड ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या मास रिलेटेड? इफ समथिंग बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, यस आई कैन से दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर रहेगा। दैट सेंट्रीपिटल फोर्स दिस इज नथिंग बट दी mv²/r। इसमें देखो मास दिया हुआ है, b का वैल्यू मुझे मिल गया, तो रिलेशन कुछ मिल गया मुझे। अभी और क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, और कुछ इसको साथ कुछ किसी को इक्वेट कर सकता हूँ, यस। अभी ये दोनों में क्या क्या फोर्स लग सकता है? एक तो सेंट्रीपिटल है इस तरफ, और ये इसका ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज नथिंग बट दी 1/4πε Q1 Q2 बाय r², राइट। अभी इसमें दिस आर कट गया, ये आर रह गया, मास रह गया, सो v², v² का वैल्यू कितना आ जाएगा? इट विल बी Q1, ये m नीचे आ जाएगा, Q1 Q2 बाय 4πε0, क्लियर। एंड दिस इज m इंटू आर, क्लियर। अभी मुझे v चाहिए, v का वैल्यू कितना होगा ना, √ऑफ Q1 Q2 बाय 4πε0 m इंटू आर। v का वैल्यू मिल गया मुझे। अभी t का वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस आई कैन फाइंड आउट t का वैल्यू। कैसे निकालेंगे? सो t विल बी 2πr/v, और 2π, ये 1 भी कितना हो जाएगा? 4πε m इंटू आर बाय Q1 Q2, क्लियर। एंड दिस विल बी द टाइम पीरियड। अगर मुझे आर का वैल्यू पता होता, वैल्यू दिया रहता, तो आई कैन डू दिस वन, इजंट इट? सो दिस इज द आंसर। हेलो, नाउ कम टू द 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे ये बोला गया है कि x एक्सिस एंड y एक्सिस है देयर, इसका ओरिजिन में 1 कूलम चार्ज इज देयर, एंड एवरी 1 मीटर, मान लीजिए 4 माइक्रो कूलम चार्जेस आर प्लेस्ड इक्वल 1 मीटर डिस्टेंस में रखा गया। जैसे R1 = 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, ऐसे करते हुए रखा गया। नाउ फाइंड, पूछा है फाइंड द टोटल फोर्स, फाइंड द टोटल फोर्स ऑन दिस वन, ऑन द चार्ज ऑफ 1 कूलम चार्ज। अभी मान लीजिए पहले ये वाला देखते हैं, व्हेन इट इज एट R1, तो कितना होगा? F1 विल बी 1/4πε Q1 Q2 बाय R1² प्लस 1/4πε इंटू, चार तो सेम रहेगा वैल्यू, Q1 Q2 बाय R2² एंड सो ऑन, क्लियर। So the total force will be, it will be additive, so F1 plus F2, F will be, the total force F will be, it will go on like this, ऐसे ही चलता जाएगा वो। So अभी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ जे Q1 Q2 एंड 1/4πε, नहीं तो कॉमन है, इसको ले सकता हूँ, बाहर ले आ रहा हूँ, Q1 Q2 बाय 1/4πε, दैट इज इक्वल टू 1/R1² प्लस 1/R2² प्लस
1/r3 स्क्वायर, सो ऑन। क्लियर? अब देखिए, अभी मैथ का एप्लीकेशन आएगा। अभी कैसा आएगा ना, F इज इक्वल टू, तो अभी देखिए ये Q1 Q2 बाय 4πε, R1 के बदले 1 लिख सकता हूँ मैं, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा, ये इक्वेशन देखने के बाद ये मैथ्स का जो हम लोग 11 में पढ़े हैं, कुछ याद आ रहा है? इसको देखने से ये याद आ रहा है, इट इज नथिंग बट दी सम ऑफ इन्फानाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी, सम ऑफ जीपी इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एफ टोटल विल बी Q1 Q2 बाय 4πε0। उसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज इक्वल टू a/1 - r। सो इस सीरीज में a का वैल्यू कितना है? a विल बी फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 1। अभी r का वैल्यू कितना होगा? r का वैल्यू होगा 1/4। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई 1 बाई टर्म कितना होगा? 1/4 होगा। सो द टोटल फोर्स विल बी Q1 Q2 बाय 4πε0 इंटू a का वैल्यू 1/1 - 1/4, एंड दिस इज द आंसर। जस्ट टू सिंप्लीफाई यू विल गेट द आंसर। ओके, यहाँ पर आंसर मतलब Q1 का वैल्यू मुझे पता है, Q2 का वैल्यू पता है मुझे, और 1/4πε इज नथिंग बट दी 9 × 10⁹। ये वैल्यू सब पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये JEE मेन में आया था 2003 में। ये क्वेश्चन बोला है x एंड y एक्सिस में ओरिजिन में एक तो चार्ज है -Q1, और एट ए डिस्टेंस ऑफ b देयर इज चार्ज Q2, एंड एट एन एंगल थीटा there is another charge Q3. So find the total force on -Q1 and the x component, that is the x component। ये मुझे पूछा है, दिस इज इम्पोर्टेंट। x component पूछा है। अच्छा, अभी ये फिगर देखने से मुझे पता चलता है द फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। दैट विल बी फोर्स ऑन दिस 1 ड्यू टू 2, F12 इस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज F12। अच्छा, फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस, फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस, ये रिपेल करेगा। ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इट विल बी लाइक दिस। सो इट विल बी F13 इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, अभी ये एंगल दिया है क्या मुझे? थीटा, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। मुझे पूछा क्या है? ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो एक्स कंपोनेंट 1/3 का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? द एक्स कंपोनेंट ऑफ F13 कितना होगा? दैट विल बी, ये कंपोनेंट चाहिए F1, ये एंगल कितना होगा? 90 - थीटा होगा। दैट विल बी F13 cos 90 - थीटा होगा। ओके, इट विल बी F13 cos 90 - थीटा। अभी F13 का वैल्यू कितना होगा? F13 कितना होगा? इट विल बी 1/4πε Q1 into Q3 divided by a square। सिमिलरली F12, ये तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑलरेडी है, F12 का कितना होगा? F12 का कितना होगा ना? इट विल बी 1/4πε इंटू ये -Q1 - Q2 प्लस हो जाएगा।
और द डायरेक्शन विल बी Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर? इट विल बी बी स्क्वायर. सो टोटल एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? दैट विल बी F13 cos 90 minus theta will be F13 sin theta, F13 sin theta प्लस F12. ठीक है, अभी कितना होगा ना? F13 will be, so F13 will be Q1, let it be K. तो इसको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा K Q1 Q3 by S square plus this K, this also K Q1 Q2 by B square. Clear? And that will be K and Q1 will be common, and it will be sin theta. So Q2 by S square plus Q2, this is Q3 by B square sin theta. So I can say now the total force X component will be proportional to F1 total will be directly proportional to Q3 by S square plus Q2 sin theta by B square. क्लियर? और नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करेंगे अभी 2003 का JMN में आया था वाला प्रॉब्लम. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस में एक तो चार्ज दिया गया है Q2 प्लस Q2, एंड ओरिजिन में एक तो चार्ज है माइनस Q1, एंड Q3 एक चार्ज है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, दैट इज माइनस Q3, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ A. ये B डिस्टेंस में है. क्वेश्चन पे पूछा है कि व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन दिस, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स ऑन दिस. तभी द फोर्स ऑन माइनस Q1 ड्यू टू प्लस Q2 किस तरफ होगा? ये इसको खींचेगा इस तरफ, ये इसके ऊपर कितना फोर्स डालेगा? ये खींचेगा इसको, बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट चार्ज. सो दिस विल बी लाइक दिस विल बी F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू इट इज इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन इट इज इन द एक्स एक्सिस ऑलरेडी. अच्छा, अभी Q3 माइनस Q3 ये माइनस Q1 के ऊपर किस तरफ फोर्स डालेगा? इट विल रिपेल ईच अदर, सो इट विल रिपेल. ठीक है, अभी देखिए ये जो एंगल थीटा है ये भी एंगल थीटा हो जाएगा. सो ये फोर्स क्या होगा? ये हो गया F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 3. अब ये दोनों फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना है हमको. ठीक है, सो F13 का एक्स कंपोनेंट ऑफ F13 कितना होगा ना? F13 cos 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू F13 साइन थीटा. ठीक है, अभी देखिए, अभी हम लोग निकालेंगे कि F12 कितना है. F12 कितना होगा न? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होना चाहिए. Q1 F12 कितना होगा? Q1 इंटू Q3 Q2 बाय आर स्क्वायर, दैट इज विल बी बी स्क्वायर होगा. तो फोर्स देखें तो इतना ही होगा. और F13 ये कितना होगा? के द एक्स कंपोनेंट, अगर हम लोग देखेंगे इसका एक्स कंपोनेंट हम निकालेंगे,
इसका अगर हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट निकालेंगे तो F13 इट विल बी साइन थीटा, दैट विल X13 कितना होगा न K Q1 Q3 दिस इज 2 बाय S स्क्वेयर साइन थीटा। ठीक है, अब दोनों को सिर्फ ऐड करना है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो टोटल फोर्स on x component or in x direction, you can say in the x direction will be K Q1 Q2 by B square plus K Q1 Q3 by S स्क्वेयर साइन थीटा। अब ये दोनों में से Q1 कॉमन रह सकता है, हम लोग Q1 कॉमन जा सकता है और फिर इसको वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। क्लियर? तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन बोला है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बोला है पहले एक तो स्ट्रिंग में ये पॉइंट फिक्स है, यहाँ पर दो स्ट्रिंग में दो चार्ज रखा गया है, ऑफ Q एंड Q। ठीक है, ओके, लेट दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो अभी क्वेश्चन पूछा है इफ द टोटल सेटअप, ये जो सेटअप है मैं इसको लेके स्पेस में जाऊंगा जहाँ पर देयर विल नो ग्रेविटी इन द स्पेस, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, अच्छा, अभी ये जब स्पेस में चला जाएगा सो देयर विल नो ग्रेविटी, दैट मीन्स उसका जो इसका पर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा, ओनली द रिपल्सिव फोर्स विल बी देयर, ओनली द repulsive force will be there. So repulsive force will be how much? It will be straight, it will be just like this। ये स्ट्रिंग को ऐसे खींच दीजिए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ये। दिस इज द पॉइंट ऑफ लेट दिस पॉइंट इज P, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज Q, दिस इज Q एंड दिस इज Q। लेंथ कितना था? L था, ये भी L था, सो ये हो गया L, ये हो गया आपका L। ठीक है, अभी व्हाट इज एंगल बिटवीन, फर्स्ट बिट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग्स विल बी 180 degree because there is no gravitational force, so only the repulsive force will be there, so maximum repulsive force will be and it will make the string straight, इसको straight कर देगा पूरा, तो 180 degree। Number 2, what is the tension in the string? The tension in the string will be, it is nothing but the repulsive force, tension is a force, so force will be K Q into Q by distance square। what is the distance now? L plus L, 2L square, that will be K Q square by 4L square and this is the answer। ओके, हाँ हेलो बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसमें ये बोला गया है कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ इक्वल चार्ज Q Q Q एंड इक्वल साइन। अभी क्वेश्चन पूछा ये ऑफ लेंथ L है, ये क्वेश्चन अभी ये पूछा है हाउ टू मेक द सिस्टम इक्विलिब्रियम, राइट। सो ये अगर इक्विलिब्रियम करना है दैट मीन्स फॉर एनी पॉइंट हियर और हियर द नेट फोर्स शुड बी जीरो, द नेट फोर्स शुड बी जीरो। ओके, मान लीजिए मैं भी ये वाला पॉइंट देख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये हो गया क्या, ये हो गया Q, ये भी Q, A B एंड योर C।
So net force on this should be 0. At point C should be 0. So force on this due to this, किस direction जाएगा? It will repel each other here. Force on this due to this charge at Q. The force on this due to this charge, it will be in this direction, and both are of equal length. So let it be at, ये भी F होगा, सॉरी ये भी F होगा, ये भी F होगा. तो ये तो कितना है, ये आपका 60 डिग्री है. ये दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा. लेट इट एफ आर. तो यहाँ पर तो जीरो तो हुआ नहीं. तो जीरो करने के लिए देयर मस्ट बी एन चार्ज प्लेस्ड और देयर मस्ट बी फोर्स इन दिस डायरेक्शन टू न्यूट्रलाइज दिस. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए. सो यहाँ पर फोर्स होने के लिए यहाँ पर एक चार्ज होना चाहिए. लेट दिस चार्ज इज ऑफ क्यू. एंड व्हाट इज द साइन ऑफ दिस चार्ज? साइन शुड बी नेगेटिव, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके वो इसको अट्रैक्ट करेगा. सो द चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट दिस सेंट्रॉइड. लेट द चार्ज Q is placed at O. ठीक है. अभी O का ये डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज द CO और लेट इट बी D. CO हो गया, चाहे AO हो गया या BO हो गया. तो ये जो AD AO कितना होगा? AO और CO will be 2/3 of AD. We know it from geometry. अच्छा, that is equal to 2/3. AD कितना होगा? If this is 60 degree, this is L, this will be L sin 60 degree. That will be that will be 2/3 into L sin 60 degree कितना होगा? √3/2, and that will be L/√3. क्लियर? ओके. अब देखिए Q का वैल्यू कितना होना चाहिए. मुझे ये भी इसको क्वेश्चन को उल्टा घुमा के पूछ सकता है. व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ Q सो दैट द एंटायर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम. क्लियर? अभी देखिए जो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ना? F² प्लस F² प्लस 2FF इंटू कॉस 60 डिग्री होगा. ये वाला कॉस 60 होगा. दैट इज इक्वल टू 2F² प्लस 2F² कॉस 60 कितना होगा? 1/2 होगा. ये √ओवर होगा. एंड दैट विल बी 3F² √ओवर. दैट इज इक्वल टू √3F. ठीक है. अब जो √3F हो गया, ये जो √3F हो गया, F का वैल्यू कितना है? फोर्स ऑन दिस लेट K Q इंटू Q बाई L². क्लियर? ओके. अभी इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होना चाहिए? द फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस चार्ज कितना? फोर्स ऑन दिस शुड बी जीरो होना चाहिए. तो फोर्स ऑन दिस Q ड्यू टू दिस माइनस Q कितना होगा? दैट विल बी, आई कैन से फोर्स ऑन Q ड्यू टू माइनस Q कितना होगा? दैट विल बी K Q इंटू Q. ये इसका डिस्टेंस का स्क्वायर होगा. दैट इज इक्वल टू L/√3 का स्क्वायर. एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू F रिजल्टेंट. तभी जाके ये कैंसिल कर सकता है. सो दैट विल बी इक्वल टू, आई कैन से K Q बाय L/√3 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, ये हम लोग रिजल्टेंट कितने निकले थे? KQ² by L². Now K got cancelled. 1Q got cancelled, and it will be Q into √3 का स्क्वायर 3 हो गया by L² is equal to Q by L². So this L² will be also cancelled, and I think
थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया था। तो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकाले थे कितना था बेटा, हम लोग का था कितना, √3F था ये वाला, √3 इंटू एफ। तो F तो ये वाला था ना, दिस इज F, दिस इज F एंड दिस इज √3F। सो दिस इज F का वैल्यू कितना था, k² इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। नाउ दिस Q will be Q into √3/3 and that is nothing but the Q by √3. So Q should be equal to Q by √3. This is the answer. That means हम लोग यहाँ पर एक ठो Q by √3, ये जितना Q है उसका by √3 टाइम्स यहाँ पर एक ठो चार्ज प्लेस करेंगे, दैट टू नेगेटिव चार्ज, देन ओनली द एंटायर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, थैंक यू।